एशियाज वाइडेस्ट 6 लेन गंगा ब्रिज। जी हां, औंटा घाट सिमरिया 6 लेन गंगा ब्रिज। गंगा नदी पर 34 मीटर चौड़ाई के साथ सिंगल स्पैन पर ये एशिया का सबसे चौड़ा ब्रिज है। आपको बताते चलें कि साफ साफ तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से एक्स्ट्रा डोज केबल के सहारे इसका सुपर स्ट्रक्चर आपस में कोलैबोरेट करके पुल को कनेक्ट कर रहा है। तस्वीरों में साफ है कि इसका 1 नंबर से 2 नंबर पिलर के बीच एक्सपेंशन जॉइंट का काम हो चुका है, यानी 1 नंबर से 2 नंबर पिलर आपस में जुड़ चुका है, तो 0 से 1 को भी जोड़ दिया गया है। वहीं इस गंगा ब्रिज का काम जिस रफ्तार में हो रहा है, खबरों के मुताबिक इसको इस साल के अंत तक बनकर तैयार हो जाना है। लेकिन गंगा नदी के धाराओं के बीच अभी भी पिलर का काम बचा हुआ है, यानी जो 13 और 14 नंबर पिलर के बीच में जो पिलर मिसिंग हो गया था उसका काम अभी चल रहा है। अगर ये पूरा हो गया, यह ब्रिज अपने कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ चलेगा। आज हम इस वीडियो में आपको इस गंगा ब्रिज का पूरा अपडेट देंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए। आपको बताते चले कि 1.8 किलोमीटर लंबे इस गंगा ब्रिज को बन जाने के बाद राजेंद्र सेतु के समानांतर एक नए ब्रिज का विकल्प गंगा नदी पर बन जाएगा। वहीं उत्तर से दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए बिहार के मध्य भाग में यह ब्रिज बनकर के तैयार हो जाएगा। इसी ब्रिज के ठीक बगल में पहले से ही राजेंद्र सेतु बना हुआ है, जिसके नीचे से रेलगाड़ी तो ऊपर से छोटी गाड़ियां अभी चल रही हैं। बिहार का यह पहला ब्रिज है जिसके ऊपर से कोई भी गाड़ी चल करके गंगा नदी को पार कर सकती थी, लेकिन इसकी स्थिति जर्जर हो जाने के बाद इस पर से भारी वाहनों को चलने से रोक दिया गया है। वहीं इस 6 लेन गंगा ब्रिज को बन जाने के बाद बिहार के मध्य भाग में उत्तर से दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए एक गंगा ब्रिज बनकर के तैयार हो जाएगा। आपको बताते चले कि अभी इस राजेंद्र सेतु से जो गाड़ी नहीं पार कर पाती है उसे या तो मुंगेर के गंगा ब्रिज से पार होना होता है या फिर पटना के गांधी सेतु से। ऐसे में इस ब्रिज को बन जाने के बाद जो गाड़ी लगभग 80 से 90 किलोमीटर घूमकर गंगा नदी को पार करती है, उसे सीधा लगभग 200 किलोमीटर की बचत होगी और सीधे इस भाग में बीचों बीच गंगा नदी को पार कर सकेगी। 18 पिलरों पर 1.8 किलोमीटर लंबे इस गंगा ब्रिज का निर्माण SP सिंगला नाम की कंपनी कर रही है। यह सिंगल स्पैन में 34 मीटर की चौड़ाई वाला यह गंगा ब्रिज है, जिसमें एक डायना लिंक से लगभग 6 से 7 केबल के जरिए सुपर स्ट्रक्चर को हैंग किया गया है। एक्स्ट्रा डोज केबल तकनीक के सहारे इस ब्रिज का निर्माण हो रहा है, जो अपने आप में अद्वितीय टेक्नोलॉजी माना जाता है। 34 मीटर की चौड़ाई के साथ इस गंगा ब्रिज पर एक तरफ से 3 गाड़ी तो दूसरे तरफ से 3 और गाड़ी आर पार जा सकती है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि इसका पिलर नंबर 0 से 1 को जोड़ दिया गया है। वहीं 2 से 1 की भी कनेक्टिविटी को पूरी तरह से मजबूत कर दी गई है, यानी अब 0 नंबर से 2 नंबर पिलर तक आपस में जुड़ गया है। और यहाँ से आप साफ देख सकते हैं कि इस ब्रिज का स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह का दिखाई देगा। देखिए किस तरह से एक्स्ट्रा डोज केबल के सहारे यह सुपर स्ट्रक्चर आपस में झूलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस ब्रिज के हमने कई वीडियोस बनाए हैं। जब से इसका 1 नंबर पिलर का सुपर स्ट्रक्चर के लिए पियर कैप बन रहा था, तब से लेकर के अब तक का लगभग हर अपडेट हमारे जरिए आपने देखा है। अगर आपने पीछे के वीडियोज नहीं देखे हैं, इसका निर्माण कार्य कैसे कैसे आगे बढ़ा है, उन वीडियोस को भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसी गंगा ब्रिज के ठीक बगल में, यानी राजेंद्र सेतु और इस 6 लेन गंगा ब्रिज के बीचों बीच यहाँ गंगा उद्भव योजना के तहत वाटर लिफ्टिंग प्लांट बन रहा है, जहाँ से गंगा वाटर को लिफ्ट करके राजगीर और गया नवादा ले जाने की तैयारी है। यानी आने वाले समय में राजगीर को पीने के पानी के तहत गंगा जल उपलब्ध कराया जाएगा, तो वहीं गया के फल्गु नदी में भी गंगा जल उपलब्ध हो पाएगा। इसके लिए यहीं से वाटर लिफ्ट किया जा रहा है, जिसको यहाँ से पाइपलाइन के जरिए गया और राजगीर ले जाया जा रहा है। इसी ब्रिज के ठीक बगल में या राजेंद्र सेतु के ठीक पश्चिम तरफ यहाँ पर एक रेल ब्रिज बन रहा है, जो राजेंद्र सेतु के वैकल्पिक ब्रिज के रूप में बनकर के तैयार होगा। आपको बताते चले कि राजेंद्र सेतु पर 1 लेन का रेल ब्रिज है, जिस पर एक तरफ से रेलगाड़ी चलती है। इसी के ठीक बगल में इस ब्रिज को बन जाने के बाद दोनों ही तरफ से रेलगाड़ी जा आ पाएगी। ऐसे में इस जर्जर पुल के वैकल्पिक तौर पर भी इस रेल ब्रिज को देखा जा रहा है। इन दोनों ब्रिज को बन जाने के बाद रेल और सड़क मार्ग से दोनों ही तरफ की कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी।
तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि इस ब्रिज के अप्रोच रोड का भी काम बहुत तेजी से चल रहा है। इस ब्रिज के उत्तरी छोर पर NH 31 को दक्षिणी छोर पर NH 80 से जोड़ देगा, यानी आने वाले समय में सीधा NH 31 से NH 80 जुड़ जाएगा और सीधा बेगूसराय से पटना जिला कनेक्ट हो जाएगा। इस ब्रिज को बन जाने के बाद सीधा पटना से लेकर के खगड़िया तक 4 लेन की कनेक्टिविटी मिलेगी, यानी समझ सकते हैं आप कि अभी पटना से लेकर बख्तियारपुर तक पहले से 4 लेन रोड बना हुआ है और बख्तियारपुर से मोकामा तक 4 लेन रोड का काम चल रहा है। वहीं सिमरिया से लेकर के खगड़िया तक 4 लेन रोड का काम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ऐसे में यह जब गंगा ब्रिज बन जाएगा तो पटना से लेकर के खगड़िया तक सीधे तौर पर 4 लेन की कनेक्टिविटी मिलेगी, क्योंकि यह गंगा ब्रिज 6 लेन का है और रोड अप्रोच रोड 4 लेन का है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण ब्रिज है और इसको बन जाने के बाद सीधा भारी वाहन पटना जिला से खगड़िया तक की यात्रा कर सकेगी, या कहिए तो इस रूट के जरिए बिहार के पूर्वी छोर तक पहुंच सकेगी। आसाम और नॉर्थ ईस्ट तक की कनेक्टिविटी इस रोड के जरिए बिहार के मध्य भाग को मिलेगा। जिस रफ्तार में इसका काम हो रहा है उसको देख करके हम साफ साफ कह सकते हैं कि अगर कोई बाधा आगे नहीं आई तो अगले साल इस ब्रिज पर आपकी गाड़ी दौड़ेगी। आपको बताते चलें कि अभी गंगा नदी की धाराओं के बीच जो ये पिलर आपको दिखाई दे रहा है, बस इसी का काम बचा हुआ है। बाकी जितने पिलर ऊपर बने हैं लगभग सबके पियर कैप तैयार हो गए हैं। बहुत सारे पर सुपर स्ट्रक्चर का भी काम आखिरी दौर में है और 1 से लेकर के 3 नंबर पिलर के बीच में सुपर स्ट्रक्चर का काम लगभग कंप्लीट हो गया है। और अब इसका काम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसके वीडियो के साथ हम लगातार आपके साथ अपडेट के साथ जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बताते चलें कि जिस रफ्तार में काम हो रहा है उसको देख करके यह स्पष्ट है कि आने वाले 2023 के अंत तक यह ब्रिज बनकर के तैयार हो जाएगा और इस पर आपकी गाड़ी दौड़ने लगेगी। उम्मीद करता हूं कि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और अपडेट्स के लिए YouTube पर आप चाहें तो Web4U को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हम मिलते हैं, आप चाहें तो वहां हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।